बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में अंडे की भुजिया बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो आप इसे देसी अंडे के साथ भी बना सकते हैं। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक अदद बड़े साइज़ की मैंने गाजर ले ली है, एक प्याज, एक आलू, 2 टमाटर और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। उसके अलावा आपको यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल या घी ले लें। उसमें गाजरें और आलू आपने इसकी कटिंग देख लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक इनको काटिएगा। इस तरीके से हम अदरक लहसुन ब्राउन होने के बाद इनको डाल देंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई इस तरह करना है कि इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें हम ऑमलेट कट प्याज शामिल करेंगे और कटिंग आप देख लें, बिल्कुल आपने ऐसे ही चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक जैसे मैंने इसमें चॉप किया हुआ है। तो जल्दी से हम इसको डाल देंगे, बहुत ही फ़ास्ट बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत क्विक। और टाइम कम हो तो आप इसे लाज़मी नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। नाश्ते में आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और इसके अलावा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब प्याज के साथ अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग की है, प्याज का हल्का सा कलर चेंज करना है बस, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दें। अब इसको हम अच्छे से हिलाएँगे। इन मसालों की वजह से इस टाइम पे अगर हम डाल देते हैं ना, तो बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है। हल्दी की बहुत प्यारी खुशबू आती है। बस इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद जो मैंने आपको टमाटर और सब्ज़ मिर्चें दिखाई थी, उनको भी आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है और ये इसमें शामिल कर दें। और उसके साथ अगर आपको थोड़ा पानी की ज़रूरत हो, तो इसमें थोड़ा-सा आप पानी भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करके कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट, जिससे सब्ज़ियों का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और ये टमाटर भी नरम हो जाएँगे। तो अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 1/4 कप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसका कवर हटाएँगे और टमाटर नरम पड़ चुके हैं, लेकिन हमें इनको पीसना बिल्कुल नहीं है, बस हल्का-सा हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। और पानी आप देख सकते हैं इसमें नहीं है, बिल्कुल थोड़ा-सा ही होगा, बाकी इसमें ऑयल ही है, तो पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले डाल देते हैं जल्दी से। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और 1/4 टीस्पून 1 चौथाई चाय का चम्मच इसमें हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नॉर्मल से स्पाइसेस के साथ ये बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। आपको पसंद आए मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। और यहाँ पे 4 अदद अंडे बड़े साइज़ के मैंने इसको फेंट कर फिर शामिल किया है और आप इसमें 4 से 5 अंडे डाल सकते हैं। अब अंडे डालने के बाद इसको आपने लम्प्स नहीं बनने देने, इसको हिलाते जाएँगे और मैं इसको हल्की आँच पे बना रही हूँ, ताकि अचानक से जब अंडा तेज़ आँच पर पकने लगता है तो उसके लम्प्स बनते हैं, तो मैं लम्प्स नहीं बनने दूँगी, बस इसको हिलाते जाएँगे और इसको पकने देंगे। आहिस्ता-आहिस्ता करके ये अंडा पकेगा और सब्ज़ियाँ हम पहले ही पका चुके हैं, तो बस हमें इस तरीके से इसको पकाना है जब तक ये हल्का-हल्का अपना ऑयल छोड़ देगा। तो ये भी इसकी निशानी होगी कि अंडा अच्छे से पक चुका है। एंड पे इसके अंदर हरा धनिया डाल दें और इसको मिक्स कर लें और इसको सर्व करें। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।